ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। हिंदू धर्म का संक्षिप्त परिचय, इस विषय पर ये जो कोर्स चल रहा है इसका ये तीसरा सत्र है और इस तीसरे सत्र में सबका हार्दिक स्वागत है। पुराने 2 सत्रों में हमने जो विषय पार किया है उसका संक्षिप्त विवरण करना आवश्यक है ताकि अगले विषय के साथ उसका संबंध बने। प्रधानता से यह विषय सामने रखा कि हिंदू धर्म हमारी कौन सी समस्या को या आवश्यकता को लेकर आगे बढ़ता है। तो वहां पर जो शब्द व्यवहार हुए हैं, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय बताना वेदों का कर्तव्य है और वेदों से ही हिंदू धर्म आया हुआ है। तो इसलिए हिंदू धर्म मतलब वेद और वेद मतलब हिंदू धर्म, यह ऐसा समीकरण बिठाया जा सकता है। और वेद क्या करते हैं कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय बताते हैं। इष्ट क्या है? तो इष्ट है सुख और अनिष्ट क्या है? तो दुख। अर्थात सुख प्राप्ति के और दुख परिहार के, दुख को हटाने के अलौकिक उपाय बताना यह वेदों का काम है और यह हिंदू धर्म है। यहाँ पर अलौकिक क्या है यह समझने के लिए हमने प्रमाणों की चर्चा की। फ्लॉलेस नॉलेज होने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो उपकरण होते हैं, उनकी हमने चर्चा की। उसके अंदर हमने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द या आगम, ऐसे 3 मुख्य प्रमाणों को देखा। उदाहरण देख करके इनको पार करके आए हैं। उससे हमें जो समझना था वो ये था कि अलौकिक ज्ञान के माध्यम क्या होते हैं। इसलिए हमने लौकिक ज्ञान के साधन क्या होते हैं इसका पता कर लिया, और प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो ज्ञान होता है वह लौकिक होता है, एवं प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा जानकर जो ज्ञान दूसरों को शब्दों द्वारा पहुंचाया जाता है वह भी लौकिक ही होता है। लेकिन अलौकिक ऐसा ज्ञान है जो जो मन की उच्च भूमिकाओं में, ध्यान की गंभीर अवस्थाओं में पाया जाता है। ऐसा जो ज्ञान है वह अलौकिक बोला गया। और इस प्रकार से अलौकिक उपाय बताने में वेद की वेदता है, इसके हमने प्रमाण वचन किस आधार पर यह विषय रखा गया इसकी आलोचना कर ली। अब यहां तक जो विषय गया है उसमें उसका संक्षेप यह कि एक तो हमारे समस्या से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म समस्या से बाहर बिल्कुल नहीं है। हम जिस समस्या को लेकर के पूरा जीवन यापन करते हैं, बिल्कुल उसी समस्या को लेकर के या उन्हीं आवश्यकताओं को लेकर के रिलीजियस सॉल्यूशन, एक धार्मिक समाधान आपके सामने रखा है। हम आपाततः आज की दुनिया में वैज्ञानिक समाधान, या कभी कभी वैज्ञानिक भी नहीं होता है, सबको विज्ञान तो पता नहीं है, तो ऐसा ही जो भी समझ में आता है ऐसा समाधान करते रहते हैं। तो यहाँ पर वैदिक धर्म या हिंदू धर्म एक विशिष्ट समाधान आपके सामने लेके आता है, और वह समाधान अलौकिक समाधान है। अब इसके लिए विषय आगे बढ़ाने के लिए हमने यह जो हमारे जीवन के साथ धर्म का संबंध कहाँ आता है, तो हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। दुख दूर करना है। सुख चाहिए तो सुख जिन साधनों से होगा वह साधन भी हमें चाहिए, और दुख नहीं चाहिए तो दुख जिसके कारण होता है इन कारणों को भी दूर हटाना चाहिए। यह हमारे अंदर भावना है। अब यहां पर
एक विश्लेषण एनालिसिस करना आवश्यक पड़ता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके चलूंगा। आज का नया विषय है। हम जितने कर्म करते हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, वह है सुख। अंतिम रूप से इसका हमने निर्णय कर लिया कि विनिमय करते हैं तो वो हम वस्तुतः नहीं पाना चाहते हैं, तो ये सुख है। और कुछ हटाना चाहते थे, वो है दुख। इसके बारे में हमें पक्की स्पष्टता है। अब आगे चल करके सुख के कारण क्या है यह पता करना चाहिए, क्योंकि यदि सुख किससे होता है यह पता न हो, सुख के कारण हमें ज्ञात न हो, तो हमारे हाथों ये वाली गलतियां होना संभव है। क्या हो सकता है कि जिससे सुख होना है वस्तुतः उन चीजों को हम दूर ढकेल सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को यदि पता नहीं कि सामने एक गिलास में कुछ द्रव्य रखा है और वह तो विष है, ये उसको पता नहीं, तो वो उसको अच्छा कोई रस समझकर पी भी सकता है। अर्थात जो सुख का कारण है उसको हम दूर हटा सकते हैं और दुख के कारणों को अपना सकते हैं। यह गलती होना संभव है। या फिर न सुख के कारणों को दूर किया और न दुख के कारणों को समीप किया, व्यर्थ का ही परिश्रम हो गया, उससे कुछ निकला नहीं। तो ये तीनों संभावना बनती यदि हमें एग्जैक्टली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण भाव पता नहीं है, तो हमारे हाथों ये गलती हो सकती है। एवं और जो गलती हो सकती है कि यदि दुख किसी से होता, क्योंकि हमें दुख नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है, हमें दुख नहीं चाहिए। कुछ कुछ धर्म केवल दुख नहीं चाहिए इसी भूमिका पर खड़े, तो हमें दुख नहीं चाहिए, तो दुख किससे होता है ये पता होना चाहिए। यदि वो पता न हो तो ये हो सकता है कि दुख का नाश जिनसे होना संभव है, ऐसी चीज दूर हटा दी। ऐसी दवाई कि जो मेरा रोग दूर कर सकती थी उनको हमने फेंक दिया, और दुख जिनसे होता है उनको पास में खींच लिया। जैसे लोग नशा करते हैं, ये दुख के कारण होते हैं, तथापि अपना लेते हैं, मोहवश अपना लेते हैं, विवश होकर अपना लेते हैं, वो बात अलग है। कुछ कुछ लोग अज्ञान के कारण अपना लेते हैं। तो तात्पर्य यह है कि हम विपरीत आचरण कर सकते हैं या फिर व्यर्थ का परिश्रम हो सकता है। बहुत कुछ परिश्रम किए लेकिन न सुख हुआ न दुख हुआ, न दुख के नाशकों को हटाया न दुख के कारणों को अपनाया, कुल मिला के कुछ नहीं हुआ, व्यर्थ का परिश्रम हुआ। तो ये जो है यह समस्या हमारे साथ हो सकती है, और इसीलिए हमें चाहिए कि सुख का कारण एग्जैक्टली क्या है और दुख का कारण एग्जैक्टली क्या है यह पता करें। अब जैसे कि हम सभी लोग सुख पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारे मन में सुख का एक कारण है, हमने वो तय करके रखा है कि यह सुख का कारण होता है, और इसीलिए जीवन भर हम उसके पीछे लगे हुए हैं। जैसे कि हमारी शिक्षण व्यवस्था देखिए, एजुकेशन सिस्टम, वर्णमाला से लेकर के विद्यारंभ से लेकर के एकदम पीएचडी तक जितनी शिक्षण व्यवस्था लगी हुई है, उसके यदि विषय वस्तु देखे तो वह हमें ऐसा कोई विषय समझाना चाहते हैं जिसके द्वारा आपके हाथ में ऐसा कुछ लगना चाहिए जिसके आधार पर आप सुखी होंगे। तो सुख जिससे होगा वह चीज आपके हाथ में देने के लिए पूरी शिक्षण व्यवस्था लगाई है। ऐसा शिक्षण लीजिए तो आपके हाथ में हम देंगे, वो क्या देंगे वो हम देखने वाले। जैसे नौकरी करनी है, मान लीजिए शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण हुआ, नौकरी लगी, नौकरी करिए तो हम आपके हाथ में ऐसे कुछ साधन देने वाले, ऐसा कुछ आपको सामर्थ्य देने वाले जिससे आप अपना सुख निश्चित कर सकते हैं, अपने दुखों को मिटा सकते हैं। व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय की भी यही बात है, व्यवसाय करके हम ऐसा कुछ पाना चाहते हैं
सभीयों का केंद्र एक ओर जा रहा है कि इसको सबसे महत्व फोकस करके रखा है कि भाई इस यह यदि हो तो सुख निश्चित है और दुख तो हम मिटा ही सकते हैं, दुख होगा भी नहीं। लूटने में भी वही चीज लूटी जाती है, अधिकतर लूटने में कई सारी चीजें लूटी जाती है, लेकिन प्रधानता से वही चीज लूटी जाती है। उससे भी पता चलता है कि इस चीज पर लोगों का इतना आकर्षण क्यों हो रहा है, जो मैंने दबा के रखी नीचे वहां पर, तो उसको ही लूटा जाएगा। जगत में जितना भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार के द्वारा उसी चीज को अपनाने पे लोग लगे होते हैं। हम लोगों के साथ अलग अलग संबंध बनाते हैं, वो शादी ब्याह के संबंध हो या मित्र हो या ऐसे कुछ भी हो, कई सारे संबंध बनाते रहते। कई बार सब समय नहीं हो सकता, कई बार उन संबंधों के पीछे ये भावना रहती कि वह जो सुख का अमूल्य निधि है, जिसके कारण सुख होने वाला है, वह मुझे मिलता थे। या फिर और तो और दान धर्म भी करते हैं और उस दान धर्म के पीछे ये भावना अधिकतर ये रहती है कि हमें वह मिले। वो क्या है? वह है धन। हमने ये मान के रखा है कि यदि धन मिलेगा तो हम सुखी होंगे, और इसीलिए हमारी यह पूरी व्यवस्था लगी हुई। आप सोच के देखिए, शिक्षण, नौकरी, व्यवसाय, लूट, भ्रष्टाचार, दान धर्म, संबंध, और भी इसमें दो चार जोड़े जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये सभी एक ही दिशा में लगे हुए हैं कि आपको धन मिलना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास धन है तो सब कुछ है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। या फिर हमारे कुछ सुभाषितकारों ने बढ़िया से बोल के रखा है, थोड़े से सुभाषित देखते हैं कि धनवान बलवान लोके सर्वहा सर्वत्र सर्वदा। जो धनवान होता है वह बलवान होता है। इस लोक में सर्वहा सर्वत्र, कोई भी, हर एक धनवान बलवान होता है, सब जगह पर होता है, सब समय होता है। प्रभुत्वम धन मूलम ही राज्ञाम अपि उपजायते। हितोपदेश के अंदर यह सुभाषित आता है कि जो राजा होते हैं उनका भी जो प्रभुत्व है, इतरों को नियंत्रण में रखने का जो सामर्थ्य, वह भी पैसों के आधार पर ही होता है। अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः क्रियाः सर्वा विनश्यन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा। सुभाषितकार है तो बड़े काव्यात्मक ढंग से रखेंगे कि जैसे थोड़े पानी वाली जो नदियां होती है, कुसरित अर्थात जिसमें कम पानी बहता है, ऐसी नदियों का क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु अभी जो चल रहा है, गर्मी के दिन वो सूख जाती है। वह जैसे सूख जाती, बिल्कुल उसी प्रकार अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्य अल्पमेधसा क्रिया सर्वा विनश्यन्ति। मुझे करना बहुत कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है, तो जैसे वो नदियां गर्मी के कारण सूख जाती है, वैसे इसके सभी ये जो इच्छा है, क्रिया है, वो समाप्त हो जाती, कहीं कुछ होता नहीं। यस्यार्थस् तस्य मित्राणि यस्यार्थास् तस्य बांधवाः। जिसके पास पैसे है उसके मित्र भी होते हैं और उसके बांधव भी जुटते हैं। यस्यार्थः स पुमान् लोके यस्यार्थः सहि पंडितः। जिसके पास पैसा है वही, उसी को पुरुष माना जाएगा, महापुरुष माना जाएगा। यस्यार्थः सहि पंडितः, जिसके पास पैसे है वही पंडित माना जाएगा। हाँ जी, आप एकदम सत्य बोलते हैं, यह हमें दिखाई देता है। पैसे वाला जो बोले वह एकदम पश्चिम से सूर्योदय होता है, ऐसा किसी पैसे वाले ने बोल दिया तो उसके सामने चापलूसी करने वाला बोला जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अपुत्रस्य गृहं शून्यम सन्मित्र रहितस्य च। जिसको पुत्र नहीं है या मित्र भी नहीं है, अच्छा मित्र भी नहीं, तो उसका घर शून्य हो जाता है। वैसा कोई घर में नहीं होता है विशेष। तो केवल पति और पत्नी दोनों रहते तो वो उतना क्या उस घर में आनंद रहेगा। तो कम से कम अच्छा मित्र रहे, पुत्र रहे। तो मूर्खस्य च दिशा शून्य। हाँ, और जो मूर्ख होता है उसको सभी दिशाएं शून्य, मतलब कहीं पर भी जाए कुछ हाथ नहीं लगता है, व्यर्थ होती सभी दिशाएं, कहीं पर भी जाए, किसी भी दिशा में जाए। सर्वशून्य दरिद्रता, और ये जो दरिद्र है उसके लिए तो घर भी शून्य, दिशा भी शून्य और सब कुछ शून्य हो जाता है। इतनी खतरनाक है दरिद्रता। तो पैसों का इतना महत्व है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि ये सब के द्वारा यही ध्यान में आता है कि धनवान बलवान लोके,
यदि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे सुख हमारे दुख सब उस पैसे से जुड़े हुए हैं। तो आइए जरा चलते हैं, क्या ये वास्तविकता है या हमने कहीं भ्रांति कर रखी है। क्योंकि हमारा विषय शुरू हुआ है कि सुख किससे होता है, इसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो हमें पता चलना चाहिए, उसका जो कारण है वो हमें पता चलना चाहिए। अन्यथा कोई किसी का कमेंट हो, किसी को कठिनाई तो विनायक जी जरा बता दीजिए। यदि सुख का कारण हमें पता न हो तो हमसे क्या गलती हो सकती है हम देख के आए, और हम ये गलती नहीं करना चाहते। जीवन भर लग करके ऐसे किसी चीज के पीछे पड़े पड़े रहना कि जिससे सुख नहीं होता है लेकिन हमें लग रहा है कि सुख होता है, तो ये भ्रांति कौन करना चाहेगा। तो इसीलिए हमें उस भ्रांति से बचना चाहिए। तो हम एक शास्त्रों में एक टेक्निकल मेथड अपनाई जाती है कारण ढूंढने की। ये किसी भी स्थान पर किसी भी व्यवस्था में लगाई जा सकती है या लगाई जाती है कि यदि आपको किसी भी वस्तु किसी भी घटना का कारण निकालना है तो यह पद्धति है। इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक पद्धति। अन्वय शब्द का अर्थ होता है होना और व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है न होना, ये अभाव। जैसे अन्वय, अन्वय कैसा किया जाएगा, जिसके होने से जो होता है, यह उसका फॉर्मूला है। जैसे उदाहरण, अग्नि होने से दाह होता है। यदि अग्नि है और हाथ पास में ले जाते हो तो दाह होता है, तो अग्नि होने से दाह होता है। व्यतिरेक अर्थात अभाव, जिसके न होने से जो नहीं होता है। तो जैसे अग्नि न हो तो दाह नहीं होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दाह के प्रति अग्नि कारण है। यदि दाह होता है तो अग्नि कारण है। ये दाह में और अग्नि में कार्य कारण भाव स्थापित होता है। क्योंकि अग्नि होने से दाह होता है, अग्नि न होने से दाह नहीं होता है। इससे यह पता चलता है कि अग्नि से ही दाह होता है, जलन होती है। दाह अर्थात जलन होती है। तो इसीलिए अग्नि और दाहकता, इनका कार्य कारण भाव संबंध पता चलता है। यह हमने उदाहरण के द्वारा समझ लिया। अब इस उदाहरण को हमारे व्यवस्था में लगाना है कि सुख का कारण क्या है। और सुख का कारण हमने आपाततः धन, व्यक्ति, पशु, संपत्ति, पद, ऐसे कई सारे मान के रखे। उसमें पैसा बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता है, इसलिए पैसा मैंने लिया था, लेकिन वो अन्य विषयों को भी लगाया है। तो चलो चलिए देखते हैं कि सुख का कारण धन है क्या। तो अन्वय व्यतिरेक द्वारा सुख के कारणों की थोड़ी परीक्षा कर लेते हैं। जैसे धन होने से सुख होता है, यह प्रश्न करना चाहिए। और धन है पर सुख नहीं है, अन्वय नहीं दिखता। अन्वय मतलब क्या, धन हो तो सुख होना चाहिए। यदि धन सुख का कारण है तो धन होने से सुख होना ही चाहिए, और एक भी बार व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए, प्रतिबार होना चाहिए। क्योंकि कार्य कारण भाव का नियम यही है कि कारण होने से कार्य निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। इसीलिए यदि धन सुख का कारण है तो धन होने से सुख होना चाहिए। लेकिन धन तो होता है परंतु सुख नहीं, ऐसे कई सारे उदाहरण दिखते हैं। तो इसलिए जो हमारे जो दो टेस्ट है, जो परीक्षा है, उसके अंदर एक तो फेल कर गया। धन होने से सुख होता है कुछ कुछ स्थानों पर, लेकिन इनवेरिएबली हर समय 100% नहीं होता है। इसलिए धन सुख का कारण नहीं दिखता है। अन्वय के द्वारा देखते, व्यतिरेक के द्वारा देखते, धन न होने से सुख नहीं होना। यदि धन नहीं इसलिए सुख होता ही नहीं है, ऐसी स्थिति यदि होती है तो धन को सुख का कारण माना जाएगा। पर यहाँ पर देखिए, धन नहीं पर सुख है, ऐसे लोग दिखाई देते हैं। निर्धन लोग सुखी दिखाई देते हैं, कई सारे लोग हैं। हर निर्धन सुखी नहीं हो सकता, लेकिन हर निर्धन दुखी ही है ऐसा नहीं है। या हर निर्धन व्यक्ति, धन का अभाव जिसके पास है संपूर्ण रूप से, वो बिल्कुल सुखी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए धन का सुख के साथ संबंध नहीं बैठ रहा है। धन है तो सुख है ऐसा नहीं है, और धन नहीं तो सुख नहीं है ऐसा भी नहीं है। न अन्वय है, उसको अन्वय व्याप्ति कह सकते हैं, और व्यतिरिक व्याप्ति अन्वय संबंध है, व्यतिरिक संबंध कह सकते हैं। तो यह अन्वय व्यतिरिक जो पद्धति है, इसके द्वारा
धन का और सुख का साक्षात संबंध नहीं है। आगे चलते हैं कि सुख का कारण मान लीजिए कि धन है, तो और भी हमें वो जो, क्योंकि धन के पीछे इतनी व्यवस्था लगी हुई है, तो थोड़ा सा परीक्षण बारीकी से करना आवश्यक है। केवल अन्वय व्यतिरेक से तो निकल के आया है, फिर भी और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि दिन रात उठ करके वो धन के पीछे ध्यान देना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा उसका विश्लेषण तो होना ही चाहिए। यदि धन सुख का कारण है तो प्रत्येक धनवान सुखी होना चाहिए, यह पहली चीज होनी चाहिए, क्योंकि कारण हो तो कार्य निश्चित रूप से होना चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन समान धन रहे तो प्रतिदिन समान सुख होना चाहिए। मेरे पास यदि प्रतिदिन 100 रुपए है, तो 100 रुपए में यदि एक यूनिट सुख होता है, मान लीजिए जैसे कि किलो में या लीटर में ऐसे या मीटर में चीजें नापी जाती, ऐसा सुख को नापने का कोई यदि परिमाण होता, मान लीजिए कि किलो ऐसा परिणाम कुछ होता, तो उस परिमाण के द्वारा हम सुख को नाप लेते, तो 100 रुपए में 1 किलो सुख, ऐसा जो उसका परिमाण है ऐसा कर लेते हैं। तो मेरे पास प्रतिदिन 100 रुपए है, तो क्या मुझे प्रतिदिन 1 किलो सुख होता रहेगा? उसका परिमाण ठीक चल रहा है? नहीं होता। आज 100 रुपए हो सकता है कि 100 रुपए के कारण सुखी हो गया, कल वही 100 रुपए मेरे पास थे लेकिन मैं दुखी हो गया, संभावना है। तो समान धन होने से प्रतिदिन समान सुख नहीं होता। जितना धन उतना सुख होना चाहिए। यदि 100 रुपए में 1 किलो मान लेते हैं, अब यूनिट नहीं हमारे पास इसलिए हम किलो शब्द का व्यवहार कर लेंगे, 100 रुपए में यदि 1 किलो तो 200 रुपए में 2 किलो, 1000 रुपए में 10 किलो, इस प्रकार से वो सुख की मात्रा बढ़नी चाहिए, क्योंकि कारण जितना उतना कार्य होना ही चाहिए। इतनी बारिश होगी तो कहीं ना कहीं बाढ़ का पानी तो उतना आना ही चाहिए ना, कारण हो तो कार्य होना ही चाहिए उतना। दूसरी बात है कि धन बढ़ने पर उसके अनुपात में सुख, जितना धन उतना सुख, ये तो है ही। धन बढ़ने पर धन के अनुपात में सुख बढ़ना चाहिए। जितना जितना धन बढ़ा उतना उतना सुख बढ़ते जाना चाहिए। 100 रुपए का व्यक्ति यदि 1 किलो परिमित सुखी है, तो उसका यदि धन द्विगुणित होता है, 200 रुपए उसको मिलते हैं, तो उसने द्विगुणित डबल सुखी होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? उसको यदि 1000 रुपए मिल जाते हैं तो उसने उससे 10 गुना सुखी होना चाहिए। अनुपात में सुख बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि यदि धन सुख का कारण है तो अनुपात में बढ़ना चाहिए। धन घटने पर अनुपात में सुख घटना चाहिए। मेरे पास 1000 रुपए थे, 200 रुपए किसको दे दिए, तो क्या मुझे दुख होता है? क्या हरदम हो सकता है कि मुझे सुख हो जाए, पैसे दे दिए, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी उचित व्यक्ति को मैंने पैसे दिया, किसी बहुत नीडी जरूरतमंद व्यक्ति को मैंने पैसे दिए, या ऐसे विशिष्ट स्थान पर कुछ खर्च किए कि उसके द्वारा, तो मेरा धन घटने से मुझे दुख होता है क्या? यदि धन ही सुख का कारण है तो धन घटने से आप खर्च भी करेंगे मान लीजिए और कोई चीज लेके भी आए, तो भी धन घटने से सुख घटना चाहिए यदि धन सुख का कारण है। एवं धन है तो सुख है, तो धन नहीं तो सुख नहीं, तो प्रत्येक निर्धन व्यक्ति को दुखी होना चाहिए। क्या ऐसा दिखता है? और धन के अभाव में ही दुख होता है, क्या धनी को दुख नहीं होता? धन है तो सुख होना चाहिए और दुख नहीं होना चाहिए। क्या कोई भी धनी व्यक्ति, उसको दुख होता नहीं क्या? बिलियंस ऑफ रुपीज किसी के पास है, क्या उसको दुख नहीं होता? क्योंकि यदि सुख का कारण धन है तो जब तक धन है तब तक सुख होना ही चाहिए, दुख का दर्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो विश्लेषण है इसके द्वारा ये पता चलता है कि धन और सुख का कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, विपरीत भी है। कई सारे उदाहरणों में दिखाई देगा कि धन तो बहुत है और उस बहुत धन के कारण ही मारे जाते हैं, लूटे जाते हैं, वंचित होते हैं, शोषित हो जाते हैं, कई सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए शंकराचार्य ने एक स्तोत्र में लिखा है कि अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। पैसा है उसको अनर्थ समझ करके चलो, सब समय चिंतन करिए कि अर्थ ही अनर्थ है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम।
उससे किंचित भी सुख नहीं होता है, यह पक्का मन में रख के चलना है। ऐसा शंकराचार्य का वो मोह मुद्गर नाम का एक स्तोत्र है, उसकी पहली पंक्ति है, पहला श्लोक का वो यह है कि अर्थम अनर्थम भावै नित्यम नास्ति तथा सुखलेशा सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति। जिनके पास पैसा है उनको अपने पुत्रों से भी भीति उत्पन्न होती है। सर्वत्रैषा विहिता नीति, ये सब जगत में दिखाई देता है। ऐसा शंकराचार्य ने, हमने जो यहाँ विश्लेषण किया है उसका काव्यात्मक विश्लेषण वहां करके रखा। तो यहां से टेक्निकली ये पता चलता है कि धन कोई सुख का कारण नहीं है। और एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि धन का प्रभाव इतना है समाज पर कि वो उसको मानना, समझना, स्वीकार करना और कई जीवन में उतारना बड़ा कठिन हो जाता है। तो और एक आध उदाहरण देखते हैं कि दो मित्र है, रमेश और धनेश। रमेश को प्रतिदिन 10 रुपए मिलते हैं और धनेश को प्रतिदिन 100 रुपए मिलते हैं। दोनों मित्र है, दोनों ने सोचा कि चलो कुछ विशिष्ट कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं। अच्छा मतलब कुछ कर्म करते हैं, ऐसा कुछ कि जिससे हमें अगले दिन, रमेश को लगा कि मुझे 100 रुपए मिलने चाहिए और धनेश को लगा यदि तुम्हें 10 गुना मिलेंगे तो मुझे भी 10 गुना मिलने चाहिए, तो मुझे 1000 रुपए मिलने चाहिए। रमेश को लगा कि 100 रुपए मिलने हैं 10 गुना और धनेश को लगा कि 1000 रुपए मिलने हैं 10 गुना। अगला दिन आया, रमेश को मिले 100 रुपए और धनेश को मिले 200 रुपए। अब सोच के देखिए, रमेश खुशी है या धनेश खुशी है? सुख किसका अधिक है? अब इसमें यह स्पष्ट पता चलेगा कि रमेश पूर्ण सुखी है। उसने जितना सोचा था उसका उतना धन आया है, रमेश पूर्ण सुखी है। और धनेश, उसने 1000 रुपए की इच्छा की थी, उसको 200 रुपए मिले हैं, क्या वो सुखी होगा? अब देखिए, रमेश को 10 में अधिक 90 करके मिले हैं और इसमें 100 को अधिक 100 करने से इतने मिले, तो इसको 90 का सुख होना चाहिए और इसको 100 का सुख होना तो चाहिए था कम से कम। यदि पैसा, धन सुख का साक्षात प्रत्यक्ष कारण है तो ये होना चाहिए था। इस धनेश को थोड़ा अधिक ही सुख होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता तो वैसी नहीं है कि धनेश को अधिक सुख हो, वो तो दुखी होगा। तुम्हें तो 10 गुना मिला, मुझे तो 10 गुना नहीं मिला, आदि आदि रो करके वो स्पष्ट हमें जता देगा कि भाई धन का और सुख का कोई संबंध नहीं है। इसे भी पता चलता है कि धन का सुख का सीधा कार्य कारण भाव संबंध नहीं है। लेकिन समाज ने यह सोच के रखा है, मान के रखा है कि धन का और सुख का संबंध है। इसीलिए मैंने जो बताया कि सभी व्यवस्था धनार्जन के पीछे लगा दी गई है। तो क्या करें? सुख का कारण क्या है यह हमें जानना है। जैसे धन का किया, जैसे वैसे व्यक्ति का करके देखिए, क्या व्यक्ति का और सुख का कोई संबंध है? हम चाहते हैं, कोई व्यक्ति चाहता है, कोई पुरुष चाहता है कि या कोई लड़का है, मुझे अमुक लड़की अच्छी लगती है, उसे प्रेम करता हूं, यदि मुझे मिलेगी तो मुझे बहुत सुख होगा। कभी किसी लड़की को लगता होगा कि मैं अमुक लड़के को बहुत चाहती हूँ, वो मुझे मिलेगा तो सुख होगा। ऐसी संभावना जगत में होती रहती है। तो व्यक्ति के मिलने से सुख, तो क्या ऐसा होता है? तो यह चित्र ही वो स्पष्ट कर देगा कि व्यक्ति पाने की जब इच्छा शुरू हो जाती है, प्रेम बढ़ता है, तो जैसे जैसे उनका संपर्क बढ़ता है तो सुख बढ़ता है। ऐसा वो बढ़ता 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 त्रिकोण जा रहा है। एक समय आएगा कि सुख अत्युच्च मात्रा में चला जाएगा, पिक पर रहेगा। कुछ वर्ष गुजर जाते, कुछ महीने गुजर जाते, कभी कभी कुछ दिन गुजर जाते, उसके बाद क्या है कि वो पिक है वो उतर जाता है और वो पिकता है या पकता है, और धीरे धीरे उतर 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 के वो सुख देने का, जो जिस व्यक्ति को पाकर सुख होना था, वो दुख का कारण बनता है। और धीरे धीरे ये दुख कहीं ना कहीं शुरू होता है और वो बढ़ता 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 दुख बढ़ जाता है और सुख समाप्त हो जाता है। यह हमें व्यक्ति के बारे में भी विश्लेषण से पता चलेगा। और ये विश्लेषण जैसा है वैसा हम अन्य अन्य प्राणियों के बारे में और भी जहां जहां जो भी चीज सुख देगी ऐसा हमें लगता है, जिस चीज के पीछे हम भाग रहे, वो सत्ता हो, पैसा हो, व्यक्ति हो, वनस्पति हो, प्राणी हो, जमीन हो, कुछ भी हो,
उसके बारे में ये परीक्षा करके देखनी चाहिए कि क्या वो सचमुच सुख देने का कारण है या नहीं। तो वो इस अन्वय व्यतिरेक पद्धति से यदि पता चलता है कि सुख का कारण नहीं है, तो सुख के लिए उसके पीछे न लगे। पीछे लगना है तो लगी है, किसी को लगना है तो बड़े आराम से, कौन कौन रोक रहा है। लेकिन यह मानकर मत पीछे लगिए कि इससे सुख मिलेगा। सुख दूसरी जगह पर है। सुख का कारण क्या है, यह प्रश्न बना है, और ये सबसे अहम प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल के रख देगा। हम जैसे शिक्षण व्यवस्था, मैंने बोला, पूरा जीवन लगा दिया गया है, धन धन धन, सत्ता सत्ता सत्ता, व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति, ऐसा करके, और उनमें से कोई भी सुख देता नहीं है, तो समस्या उत्पन्न होती है। अब ये धन है और यहाँ पर सुख, इन दोनों को एक कनेक्टिंग लिंक, जोड़ने वाला कुछ तत्व आवश्यक है, कि जो धन हो तो सुख देके जाए, धन को सुख में कन्वर्ट करता जाए, ऐसा बीच में एक कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए। क्योंकि सीधा धन सीधे सुख को नहीं चला जाता, जितना धन उतना सीधा सुख को सुख बनाकर नहीं चला जाता, कुछ ना कुछ एक मिसिंग लिंक है। वो जो मिसिंग लिंक है वह यदि आ जाती है तो जो धन है वो सुख देके जाएगा, और वो लिंक नहीं है तो कितना भी धन इकट्ठा करे, कितने भी व्यक्ति जुटाते रहे, कितनी भी संपत्ति, कितनी भी सत्ता इकट्ठी करते रहे, हाथ में ले लाते रहे, वह सुख का कारण नहीं होगी। और वह जो लिंक है वह है पुण्य, वह है पुण्य। क्योंकि हमने एक प्रस्तावना की है, भूमिका की है, दो सत्र लगाए उसके लिए, कि यह अलौकिक ज्ञान का क्षेत्र है, यह लौकिक ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। यदि कोई कहे कि कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दिखाइए इत्यादि, तो मैं नहीं दिखाने वाला, किसी ने प्रपोज भी नहीं किया है, और शास्त्र भी नहीं बोलता कि इनका हमको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले, तो वो क्लेम्स यहाँ पर कोई भी मानने वाला नहीं, अनफाउंडेड क्लेम्स है सिस्टम के। तो ये जो है, धन तभी सुख देगा जब आपके पास पुण्य है। पुण्य है तो सुख होगा, और पुण्य नहीं है तो सुख नहीं होगा, कितने भी इधर कितना भी पाइल अप करते रहे, यदि ये कनेक्टिंग लिंक नहीं है तो सुख नहीं होगा। तो अब प्रश्न उपस्थित होता है, ये पुण्य क्या है। हमारा टॉपिक अब एक था कि क्या सुख पाने के लिए धन, व्यक्ति, प्राणी, सत्ता आदि जो कुछ है वह कारण होते हैं क्या, तो वो दिखाई देता है कि उनमें से कोई भी कारण नहीं है, एक मिसिंग लिंक है, और वो मिसिंग लिंक है पुण्य। तो हम अभी धन के विषय को पीछे छोड़ करके पुण्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमारे विषय को लेकर के। यहाँ पर ये जो पुण्य के बारे में बोला गया, तो पुण्य और पाप से शब्द तो हम प्रायः सुनते ही रहते थे। अब यहाँ पर ये जो बोला गया उसके लिए कुछ प्रमाण वचन, या कहाँ से कैसे समझे इसको, कुछ थोड़ा सा शास्त्रीय वचन लाइए तो एक उसका वजन बनता है। व्यासदेव ने एक श्लोक बोला, वो ये है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। उसका भावार्थ संक्षेप में दिया, अनुवाद नहीं दिया है, कि व्यासदेव ने 18 पुराणे लिखे हैं, और उन 18 पुराणों से केवल 2 वचन यदि आप समझ लेते हैं तो आपको कुछ तो एक ठोस हाथ में लगा। यह व्यासदेव की उसके पीछे भावना है। इतना तो कम से कम 18 पुराणों के बाद, 18 पुराण होने के बाद इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए, और इसको लेकर के आपने जीवन में उतारिए तो विशिष्ट लाभ होगा। क्या है वो? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। यदि परोपकार करते हो तो पुण्य लगेगा, और परपीड़ा करते हो तो पाप लगेगा। तो यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, इनका विश्लेषण करना है, तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। पुण्य और पाप क्या होते हैं? तो हम कोई भी जब कर्म करते हैं, दिन भर 24 घंटे कर्म तो करते, सोना भी एक प्रकार का कर्म है,
तो कर्म तो करते रहते हैं। तो हर कर्म का एक दिखने वाला परिणाम होता है, दृश्य दिखने वाला परिणाम होता है। जैसे मुझे भूख लगी, कहीं पर अन्न था, मैंने उठाया और खा लिया, तो मेरी भूख मिट गई, क्षुधा निवारण, मेरी भूख मिट गई। तो उसका दिखने वाला परिणाम है, क्षुधा निवारण, ये दिखने वाला परिणाम है। लेकिन यदि मैं किसी का अन्न जो है, किसी के दूसरे के हिस्से का अन्न है, उसको बिना बताए उठा के खाता हूं या चोर के खाता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ आगे चल करके भुगतना पड़ेगा जी। हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नौकरी करता है, 1 महीना नौकरी की, महीने के अंत में वेतन मिलेगा ना, तभी तो वो करता है। आगे चल करके कोई ना कोई परिणाम मिलेगा, तभी तो कर्म में लगते हैं। नहीं तो केवल दिखने वाले परिणाम ही यदि होते, तो दिखने वाले परिणाम तत्क्षण होने चाहिए, विलंब से नहीं होने चाहिए। दिखने वाले परिणामों का नियम यह है कि तत्क्षण, जैसे कारण उपस्थित हुआ अगले क्षण कार्य उपस्थित होना चाहिए। मैंने भोजन किया, एक भी कवल, एक भी ग्रास अंदर जाता है तो मेरी भूख मिटना शुरू हो जाता है तत्क्षण। तो ये होते दृश्य परिणाम, दिखने वाले परिणाम। और अदृश्य परिणाम या अदृष्ट परिणाम क्या होते हैं कि मैंने किसी का चोरी करके खाया या छीन कर खाया, तो मुझे उसका कहीं ना कहीं आगे चल करके दुख भोगना पड़ेगा। तो यह जो मैंने जो चोरी या जो कुछ उस इधर कर्म किया, उसका जो न दिखने वाला परिणाम है, वह ऐसा होता है कि वह हमारे अंतःकरण पर एक छाप छोड़ जाता है, एक रेसिडुअल इफेक्ट छोड़ जाता है। और वह जो रेसिडुअल इफेक्ट है, उसको या तो पुण्य कहते हैं या पाप कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वो पाप होगा या पुण्य होगा। जैसे मैं किसी को, जैसे यहाँ उपकार की बात आई, किसी पर उपकार किया, उपकार किया मतलब कोई दुख में था, उसको मदद कर दी और उसका दुख कम कर दिया। या कोई व्यक्ति था, उसको थोड़ी सी सुख की इच्छा थी, उस रास्ते में लोग मिलते, थोड़ा सा चाय पीना है जी, भिखारी तो क्या चाय पी करके करेगा, लेकिन फिर भी ठीक है कि पी लो चाय, पैसे दे दी, चाय पी, उसको आनंद हुआ, वाह वाह। तो किसी के दुख हल्का करने में या किसी को सुख पाने में जब मैं मदद करता हूं, वो आर्थिक हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है, वाचिक हो सकती है, ज्ञान के द्वारा हो सकती है, विभिन्न प्रकार से हो सकती है, किसी भी प्रकार से। तो उसके कारण उसका दुख कम हुआ और सुख उसको यदि मिलता है, तो इसका दिखने वाला परिणाम तो है कि सामने वाले को लाभ हो रहा, और न दिखने वाला परिणाम यह है कि भाई मैं इतना परोपकार कर रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। तो वो लाभ अभी नहीं होगा, आगे चलकर कभी होगा, अभी नहीं होगा। तो आगे चलकर जब होगा तो वह जो परिणाम है आगे चलकर होना है, उसमें और अभी का जो कर्म है, ये जो कर्म है और आगे चलकर कहीं जाकर के हमें उसका परिणाम मिलना है, तो उस परिणाम के लिए एक लिंक तो बननी चाहिए कि मैंने किसी को 100 रुपए की मदद की थी, तो आगे चल करके जब उचित समय आएगा तो मुझे उस 100 रुपए के अनुपात में मेरा भला होना चाहिए। और इसीलिए यह जो मैंने अच्छा कर्म किया, उस अनुपात में आगे चल करके मुझे जो अच्छा फल मिलना चाहिए, उसकी एक लिंक बननी चाहिए। और वो लिंक बनने के लिए यह जो अदृश्य परिणाम है, वह हमारे अंदर अंतःकरण में, चित्त पर कहीं ना कहीं एक चिन्ह छोड़ जाता है, छाप छोड़ जाता है, इंप्रेशन बना के जाता है, एक रेसिडुअल इफेक्ट छोड़ के जाता है। और यदि मैंने अच्छे कर्म किए, लोगों को मैंने सुख दिया, परोपकार किया, तो जो रेसिडुअल इफेक्ट है उसको पुण्य कहते हैं। और यदि लोगों को पीड़ा दी, तो जो रेसिडुअल इफेक्ट है उसको पाप कहते हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं है, ये रेसिडुअल इफेक्ट है हमारे सत्कर्मों का या कुकर्मों का। अब ये फल कब देगा, इसके पहले हम एक चीज देखना चाहेंगे कि यह कैसे काम करता है। ये जो
कर्म किया, दृश्य परिणाम तो छोड़ दीजिए, उसकी तो अभी चिंता नहीं है। अदृश्य परिणाम है वो पाप और पुण्य के रूप में उपस्थित होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझना चाहिए कि जैसे हमारा कल का सत्र हुआ और परसों का सत्र हुआ, तो अब याद करिए कि उस सत्र में हमने कुछ कुछ चर्चा की। तो हाँ, अमुक अमुक विषय पर हमने चर्चा की, अभी आपको स्मरण आ रहा। तो उस स्मरण से क्या सिद्ध होता है कि उस सत्र में जो चर्चा हुई उसका कुछ ना कुछ अंदर एक परिणाम लिखा गया, एक रेसिडुअल इफेक्ट अंदर कहीं ना कहीं लिखा गया है। यदि अंदर हमारे चित्त रूपी हार्ड डिस्क पर उन घटनाओं का कोई भी फाइल रजिस्टर नहीं होता है, अंदर कुछ भी लिखा नहीं जाता है, तो अब हमें कैसे स्मरण हो सकता है? जो घटनाओं का हमने अनुभव ही नहीं किया वह हमें उनका स्मरण होता ही नहीं है। उन्हीं घटनाओं का हमें स्मरण होता है जिसका हमने अनुभव किया होता है। तो अनुभव करने के बाद स्मरण होने तक अंदर कुछ ना कुछ तो कनेक्टिंग लिंक होनी चाहिए, तभी तो स्मरण होगा। जो फाइल हार्ड डिस्क में रखी है उसी को खोल सकते हैं, नहीं रखी तो क्या खोलें? तो अंदर कहीं ना कहीं हमारे चित्त पर एक इंप्रेशन छूट जाता है, संस्कार छूट जाता है। वह जैसे हमें तो ये प्रतिदिन की हमारी ये हमारे सभी अनुभव है, तो ये समझ में आ सकते हैं। हाँ, ऐसे तो होता है, ऐसा तो होता है, हम पढ़ते हैं, परीक्षा देनी है तो पढ़ करके यहाँ कहीं ना कहीं रख देते हैं, परीक्षा में हमें उसका स्मरण होगा तो अंदर रख तो देते हैं, मतलब अंदर कहीं इंप्रेशन होता है। तो यह जैसे हमारे ज्ञान की प्रक्रिया में जब भी हम ज्ञान करते हैं तो उस ज्ञान के द्वारा अंदर कहीं ना कहीं इंप्रेशन छुटता है। बिल्कुल उसी प्रकार हम कोई ना कोई भी कर्म करते हैं तो उसके जो दृश्य परिणाम उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जो अदृश्य या अदृश्य परिणाम है वह हमारे अंदर एक इंप्रेशन, एक संस्कार छोड़ के जाते हैं। और उस इंप्रेशन का, संस्कार को या उस छाप को कहेंगे पाप या पुण्य। यदि कर्म अच्छे किए हैं तो जो रेसिडुअल इफेक्ट, जो छाप छूटेगी उसको पुण्य या धर्म भी कहा जाता है। यह धर्म शब्द का यहाँ पर यह पारिभाषिक अर्थ है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि हमें आगे चलकर के हिंदू धर्म, इसमें धर्म शब्द का क्या अर्थ लेना है तो यह वहां पर सामने आएगा। तो इसको यदि ध्यान में रखते तो उधर हमारा कम समय जाएगा, अधिक समय लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ पुण्य, पुण्य शब्द का अर्थ धर्म, ऐसा भी होता है। धर्म शब्द के और भी अर्थ है, लेकिन यह एक अर्थ अवश्य होता है। और यदि मैंने कुकर्म किए हैं तो मुझे जो मेरे अंतकरण पर जो रेसिडुअल इफेक्ट जाएगा उसको पाप कहते हैं या अधर्म कहते हैं। ये इस प्रकार से हमारे अंदर कहीं ना कहीं लिखा जाता है। यहां पर और एक विषय के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि सामान्यतः यह बताया जाता है कि यमराज कहीं बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई चित्रगुप्त व्यक्ति को नियुक्त करके रखा है और वो सुपर कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं और जितने लाखों करोड़ों अनंत जीव है सबका हर क्षण जो विचार हो रहा है, जो कर्म हो रहा है, उसका लाइव रिकॉर्डिंग रख रहे हैं। सीसीटीवी लगा हुआ है हर एक के पीछे, सबका रिकॉर्डिंग वहां जा रहा है। केवल रिकॉर्डिंग जा रहा है नहीं, हर एक को रीड कर रहे हैं कि कब किसने क्या किया, उसका क्या परिणाम उसको देना है, क्या नहीं देना है, कब मरवाना है, कब जगाना है, कब सुख देना है, कब दुख देना है। पूरा ऐसा मतलब एक वो साइबर सेल होती है वैसा, ऐसा कुछ बिठा के रखा है। तो ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन हम जब दर्शन में आते हैं तो दर्शन कहता है कि अजय ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ होता है वह हमारे अंदर ही लिखा है। आम का पेड़ हुआ, उसको आम लगा, आम के गुठली के अंदर ही भावी आम का सभी डिजाइन निबद्ध होता है, अंदर रहता है। वो किसी अन्य प्लैनेट पर या इस लोक में उस लोक में अमुक यमराज के हाथ में, तमुक किसी के हाथ में, ऐसा नहीं रहता, उसी के अंदर ही रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो रेसिडुअल इफेक्ट है ये हमारे अंदर ही लिखा होता है। कोई भी किसी परलोक में बैठ करके उसका सुपर कंप्यूटर द्वारा लेखा जोखा रख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दर्शन इसको कोई पुष्टि नहीं देता।
दर्शन केवल इतना कहता है कि इस प्रक्रिया को चलाने के लिए जो शक्ति है पीछे, जो देवता है, वो यमराज है, ये जरूर है। लेकिन रिकॉर्ड राइटिंग जो है वह हमारा अंतःकरण ही, उन्होंने हार्ड डिस्क बनाई है और हमारे अंदर ही एक कंप्यूटर सेट कर दिया है और वो हमारे घटनाओं को हमारे अंदर ही लिखता रहता है। यदि चंद्रगुप्त चित्रगुप्त कहीं बैठ करके लिख रहा है तो हर एक के अंदर बैठ करके लिख रहा है। ऐसा कहने से उस पौराणिक या आख्यायिका का और हमारे इस दार्शनिक विभाग का या इसका धर्म चर्चा का कोई संबंध बिठाया जा सकता है। लेकिन क्लाउड में, डिवाइन क्लाउड में यमराज बैठे हैं और हमारा सभी डेटा वहां पर कॉपी हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। कर्म फल कब देता है? अब तक हमने जो आलोचना की कि एक तो धन का सुख के साथ कोई संबंध है कि नहीं, तो धन का सुख के साथ कोई संबंध नहीं बैठता है, पुण्य का बैठता है और दुख के साथ पाप का बैठता है। लेकिन यह जो कर्म है वह कब फल देगा? यदि वो एक ही जन्म में फल देता तो बहुत बढ़िया, और यदि एक ही जन्म में नहीं देता, आगे जाकर कभी देने वाला है, तो क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन खड़ी रहती है, वो हमें यहां देखना आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कर्म फल कब देता है। इसी के ऊपर बहुत कुछ है। ये कर्म रहा, ये फल रहा, और यह फल कब देगा? परिपाक होने पर। सरल उत्तर है परिपाक। मतलब जैसे आम के पेड़ पर आम कब लगते हैं? तो जो शीतल जो ऋतु है, वसंत, ग्रीष्म, अब वो धीरे धीरे उसके पल्लव, फिर उसको वो बहर, और उसके बाद उसको आम लगते, तो अभी आम शुरू हुए हैं। तो मतलब गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में आम लगते हैं, अब तभी पकते हैं, वही आम सबसे उत्तम भी होते हैं सामान्यतः। तो यह जो है, हर पेड़ पौधों के तरफ यदि देखें तो विशिष्ट ऋतु में वो अपने अपने फल देकर चले जाते हैं। उसी प्रकार जो कर्म है वह परिपक्व होने पर ही फल देता है, बीच बीच में नहीं देता। परिपक्व होने पर ही फल देता है, लेकिन वो परिपक्व होगा कब और फल देगा कब, यह प्रश्न हमारे सामने बनता है। इसीलिए हमें थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहिए कि यह कब फल देता है। अब कर्म कब फल देगा? तो कर्म फल देने का जो समय है वह होता है, एक चीज यहां पर ध्यान में रखना है कि कर्म किया, कर्म का पाप और पुण्य रूप जो कुछ परिणाम हमारे चित्त पर एक बार अंकित हुआ कि वह फल देकर ही रहेगा, यह पक्का ध्यान में रखना चाहिए। उसको टैकल करना है, जैसे वो लॉ में होता है ना, नॉनदलेस अनलेस अदरवाइज, ऐसे शब्द व्यवहार करते हो तो, या फिर रसायन शास्त्र में होता है, हम जो रासायनिक प्रक्रिया लिखते, केमिकल प्रोसेस, उसमें जो तीर चिन्ह दिखाते उसके ऊपर लिखा होता है एनटीपी, एसटीपी, ट्राइंगल। तो एनटीपी क्या है कि अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, ये जो रासायनिक प्रक्रिया है वो साधारण परिस्थिति में घटित होती है, या फिर स्टैंडर्ड परिस्थिति में घटित होती है, या फिर ट्राइंगल दिया तो यह उष्णता देने पर घटित होती है, ऐसा लिखा होता है। तो यह जो हम चर्चा कर रहे हैं वो अंडर एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। यदि हम कोई विशेष योजना नहीं करते हैं तो कर्मफल कब देता है? तो पहला नियम यह रहा कि कर्म फल देकर ही रहेगा। कुछ व्यवस्था नहीं लगाई तो वो निश्चित रूप से फल देगा, इसको पक्का ध्यान में रखना चाहिए। मतलब रामबाण जैसा अचूक यदि कोई हो तो कर्मफल है, और कुछ भी नहीं है। इतना तीव्र और तीक्ष्ण और प्रभावी होता है कर्मफल। अब कर्म फल कब देना है तो उसके बारे में कुछ कुछ कर्म है वह इसी जन्म में फल देके जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई, तो उनको ऋषि ने बताया कि अमुक अमुक यज्ञ याग करिए, आपको पुत्र प्राप्ति होगी।
राजा दशरथ ने वो यज्ञ कराया, उनको वो चरु प्राप्त हुआ, रानियों को खिलाया, रानियों को 4 पुत्र प्राप्ति हुई। तो उन्होंने एक अलौकिक कर्म किया, वो जो यज्ञ याग करना है वो अलौकिक कर्म था, वह किया। उसका उन्हें एक विशिष्ट जो वर्चस्व है या उसका जो पुण्य है वो उसको उनको मिला, जो प्रभाव उसको उनको मिला, और उसका फल इसी जन्म में मिलकर चला गया। जैसे वृष्टि चाहिए, पर बारिश होनी है, तो वो पर्जन्येष्ठ याग बोला गया कि वो करिए और फिर आपको वृष्टि होगी। तो कुछ कुछ कर्म होते हैं जिनके फल इसी जन्म में तुरंत भी हो सकते हैं, थोड़े विलंब से भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही जन्म में हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ कर्म है, और अधिकतर कर्म ऐसे है कि वह इस जन्म में फल नहीं देते, और समस्या यहां उत्पन्न हो रही है। जीव की जो समस्या हमें देखनी है, उधर बढ़ना है, उसके लिए एक तैयारी है। तो यहाँ यही से पूरा खेल शुरू हो जाता है। अब तक हमने केवल धन का सुख के साथ संबंध नहीं, गलती मत करिए, धन के द्वारा सुख होता नहीं, हमें पुण्यार्जन करना चाहिए। पुण्यार्जन करोगे तो सुख निश्चित रूप से होगा। पुण्य है तो सुख है, पुण्य नहीं है तो सुख नहीं है। धन का पहाड़ लगा दीजिए। तो इसलिए धन के पीछे न लग करके पुण्य के पीछे लगी है, यह यहां से एक विवेक ध्यान में आता है। इसके लिए यह प्रकरण काम में आना चाहिए। लेकिन पुण्य कब फल देता है, पुण्य क्या होता है, कैसा होता है? तो पुण्य फल देगा अगले जन्म में, एक बात है। अब पुण्य या पाप का जो अगले जन्म में फल देने का जो प्रभाव है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक दो उदाहरण द्वारा समझना चाहिए। कि जैसे हमारा ये जो शरीर है, अब हम जिस शरीर में है उसको स्थूल शरीर कहा जाता है। और ये स्थूल मतलब मोटा ऐसा नहीं स्थूल मतलब ये पारिभाषिक शब्द है, नहीं तो स्थूल मतलब ऐसा जाड़ा मोटा ऐसा होता है ना, फैट, ऐसा भी स्थूल शब्द का अर्थ है, लेकिन उस अर्थ में यहाँ पर स्थूल शब्द व्यवहार नहीं हो रहा है। इतने स्थूल अर्थ में स्थूल शब्द व्यवहार नहीं हो रहा है पारिभाषिक में। खैर, तो हमारा यह जो शरीर है यह स्थूल शरीर है, और इस शरीर के अंदर जीवात्मा है। इस शरीर का पात होने के बाद अगला जन्म होता है, और अगले जन्म में और कोई स्थूल शरीर उसको मिलता है। तो बात ऐसी हुई कि एक जीवात्मा है और उसको एक स्थूल शरीर मिलता है, और वह जीवात्मा एक स्थूल शरीर, दूसरा स्थूल शरीर, तीसरा स्थूल शरीर, ऐसे शरीर के बाद शरीर बदलता रहता है। और अगला शरीर कौन सा मिलेगा यह तय करता है आपका पाप और पुण्य, और कोई भी नहीं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कोई अपराधी है और उसको मृत्युदंड दिया गया है, राजा ने बोला कि इसको मृत्युदंड दे दो। सेवकों ने उसको पकड़ा, उसको बांधा कस के और घसीट के, जहां पर वो वध स्तंभ है जो कुछ है, या उसको क्या कहना है, जिसको फांसी देनी है, तो ऐसे स्थान पर ले जाना है। तो उसको घसीट के ले जाएंगे, वो जाना नहीं चाहता तो बांध करके उसके इच्छा के विरुद्ध, जिसको फांसी होनी है उसके इच्छा के विरुद्ध बांध करके जबरन खींच करके ले जाकर के फांसी दिलाया जाए। यह जैसे उस राजा के आदेश का सेवकों द्वारा अनुपालन है कि उस अपराधी को खींच कर ले जाकर के फांसी देना, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे ऊपर पाप और पुण्य यह राजा के सेवक जैसे बैठे हुए हैं, और रस्सियों द्वारा बांध करके जैसे ले जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये पाप और पुण्य हमें अगले जन्म में घसीट के ले जाते हैं। आप चाहे या न चाहे, चाहते हैं तो भी ले जाएंगे, नहीं चाहते हैं तो भी ले जाएंगे, और वो वही ले जाएंगे जो उस पाप पुण्य के अंदर लिखा हुआ है। आपको कोई चारा इधर उधर करने के लिए सामान्यता नहीं छोड़ा। मैंने जैसे बोला कि अंडर एनटीपी, ये अंडर एनटीपी चर्चा हो रही है। आप यदि उनको टैकल करते हैं तो कुछ किया जा सकता है। वो क्या क्या किया जा सकता है, इसकी लंबी चर्चा आगे आने वाली है। अगली पूरी जो चर्चा है, यहाँ पर मैं 5 ही मिनट अभी आज के सत्र के लिए बाकी है, अगली पूरी चर्चा यहां से लेकर के, जब से हमने पाप और पुण्य शब्दों का उच्चारण किया है, यहां से आगे अंत तक ये पाप पुण्य को टैकल कैसे करना है, यही विषय भरा हुआ है। इसी के अंदर जितना विस्तार है सब इस पाप पुण्य को टैकल करने के पीछे ही लगा हुआ है।
इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि समस्या यही है और समाधान इसी के अंदर है, और ये कैसे फंसाता है और कैसे सुलझाना है, और साधारण जो हमारी इसके बारे में जो धारणा है पाप पुण्य के बारे में, वो कहीं गलत तो नहीं है, टेक्निकली साउंड है कि नहीं, ये देखना बड़ा आवश्यक है। और इसीलिए ये पाप पुण्य का जो विषय है ये बड़ी बारीकी से ध्यान देकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि पाप पुण्य का परिणाम जैसे इसी जन्म में दिखाई देता है, लेकिन उसका मुख्य परिणाम जाता है अगले जन्म में। तो पाप और पुण्य ऐसी रस्सियां है या ऐसे प्रभावी ताकतवर दो दूत है जो अगले जन्म में घसीट के ले जाएंगे। अब वो अगले जन्म में ले जाकर के पहला जो वो ठीक करेंगे वह है कि आपको कैसा जन्म मिलना है, अर्थात कौन सा शरीर मिलना है। पाप पुण्य का जो प्रभाव है उसके 3 परिणाम होते हैं। पहला परिणाम होगा कि अगला जन्म क्या मिलेगा, क्या मनुष्य शरीर मिलेगा, पुरुष मिलेगा, स्त्री मिलेगा, धनी के घर में मिलेगा, निर्धन के घर में मिलेगा, आदि आदि। क्या पशु शरीर मिलेगा, क्या प्राणी शरीर मिलेगा, वनस्पति शरीर मिलेगा, किसी देवता गंधर्व आदि का शरीर मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा। सामान्यतः 3 स्तर मान लीजिए, मनुष्य, तिर्यक योनि और देव योनि। वरिष्ठ वो पुण्यवान है, मनुष्य पाप पुण्य के समानता से आता है, और तिर्यक योनि अर्थात कीट पतंग वनस्पति आदि जो योनियां है वो तिर्यक योनि कही जाती है। तो वो तिर्यक योनि में जन्म, तीनों में से कहीं पर भी शरीर मिलना चाहिए, और कौन सा शरीर मिलेगा यह ठीक करता है पाप और पुण्य। यदि पाप की मात्रा बहुत अधिक है तो तिर्यक योनि कीट पतंग पशु आदि इसमें चला जाएगा। यदि पुण्य की मात्रा बहुत अधिक है तो पितृलोक, गंधर्वलोक, देवलोक ऐसे उच्च लोक मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि पाप और पुण्य संतुलित है तो मनुष्य जन्म मिलेगा। उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम लभते मानुषम नरः इत्यादि। तो यहां पर हम थोड़ा सा एक गणित यदि लगाना चाहें, थोड़े से विज्ञान के लोग होने से हम ऐसा कर लेते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा गणित लगाते हैं, तो ऐसा हम 33% की बाउंड्री लगाते हैं। 33% के ऊपर पाप चला गया कि तिर्यक योनि में, 66% के ऊपर पुण्य 66% के ऊपर पुण्य चला गया, नहीं 66% के ऊपर पाप चला गया तो तिर्यक योनि, 66% के ऊपर पाप चला गया तो देव योनि या वरिष्ठ योनि, और 33 to 66 इस रेंज में पुण्य पाप का यदि ये रहा बैलेंस रहा तो जिसका पुण्य अधिक है वो थोड़ा सा धनी घर में सुखी जन्म ग्रहण करेगा, और जो जिसका पाप थोड़ा अधिक है वो दरिद्र घर में आदि आदि शरीर ग्रहण करेगा। अब यह जो पाप और पुण्य है, पहला निर्णय हुआ कि वह आपका जन्म कहां होना है यह तय करता है। दूसरा, जन्म मिलने के बाद उस शरीर में आप कितने समय तक रहेंगे, आयु। पहला हुआ जन्म, उसको शब्द व्यवहार होता है टेक्निकली जाति। दूसरे होता है कितने समय तक वो शरीर आपका टिकेगा, तो उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन, आयु। आपकी आयु कितनी रहेगी। तो जाति, आयु, ठीक है, जन्म यह मिला, इतनी आयु मिली, इस आयु में आपको क्या सुख होना है, क्या दुख होना है, कितना सुख होना है और कितना दुख होना है, यह इस पाप पुण्य पर निर्भर करता है। तो यह पाप और पुण्य, जितना पाप उतना दुख, जितना पुण्य उतना सुख। क्योंकि हमने यह अलौकिक प्रमाण के द्वारा यह यहाँ पर बताया गया है कि सुख का कारण पुण्य है, और जितना पुण्य वह सुख देके जाएगा, उसके अनुपात में जितना पुण्य उसके अनुपात में सुख होगा, जितना पाप उसके अनुपात में दुख होगा। तो इस पाप पुण्य के द्वारा होने वाले सुख और दुख के अनुभव को एक पारिभाषिक शब्द व्यवहार होता है भोग। तो भोग तो कर्म के 3 परिणाम, जाति, आयु, भोग, ये योग सूत्र में बोले गए हैं। सती मूले तद विपाकः जाति आयुर्भोगाः इत्यादि बोला गया है। तो यह जो जाति, आयु, भोग है, यह हमारे कर्म के परिणाम के रूप में मिलते हैं। इसमें ध्यान देने की जो चीज है
वह यह कि कर्म के परिणाम के रूप में हमें सुख और दुख मिलते हैं। आगे चल करके फ्री विल है कि नहीं, हम दैव के पूरे अधीन है कि नहीं, क्या हमें कोई स्वतंत्रता है कि नहीं, क्या हम पूर्णतः परतंत्र है, ऐसे कई सारे प्रश्न हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी और चर्चा बाकी है, आज का समय यही समाप्त हो गया, इसलिए हम उन प्रश्नों को या उन चर्चा को हाथ में लगाएंगे, वो आगे लेने की है। तो यहाँ से आगे जो प्रकरण शुरू रहता है वो है इस पाप पुण्य के विषय को आगे ले जाना है। तो आज का सत्र हम यही रोक देते हैं और प्रश्नोत्तर के लिए हम मंच को खोल देते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछें। जी सुनिए जी। प्रणाम स्वामी जी। जी बोलिए। नमस्ते बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न पाप और पुण्य से ही है कि जैसे पाप और पुण्य मतलब ये एक कर्म है, मतलब एक कोई कर्म विशेष है कि पर्टिकुलर ये काम हमने किया वो पाप पुण्य निर्धारित करेगा, या फिर उसको करते समय जो हमारी भावना है, जो इंटेंशन है, वो निर्धारित करता है कि वो पर्टिकुलर जो कर्म है वो पाप है या पुण्य है, या फिर उसका जो होने वाला इम्पैक्ट है, उससे जो भी उसका इम्पैक्ट होगा। जैसे कि यदि हमने तो हमारे मन में तो अच्छा भाव था करने के लिए, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट रहा वो सामने वाले के लिए बुरा हो गया, वो है जी तो कर्म यहाँ पर विषय से या जी हमने यहाँ पर कर्म शब्द क्रॉस ले लिया, उसके निटी ग्रिटीस में बारीकी में नहीं गए हैं कि यहाँ कर्म मतलब भाव, किस भावना के साथ कर्म, है ना। तो यह विषय बाकी रहता है, आगे इसके ऊपर विस्तार होना है, क्योंकि यहाँ से आगे चल करके पाप पुण्य उत्पन्न होते हैं तो उसके पीछे जो कर्म लगे हैं इसके पीछे भावना क्या रखनी चाहिए, यह विषय बाकी रह जाता है और वो आगे हमें लेना है। वो भावना बदल के तो पूरा खेल बदलने वाला है। आप जो कह रहे हैं कि क्या कर्म का परिणाम होता है कि कर्म के भावना का परिणाम होता है, तो कर्म के पीछे भावना मुख्य होती है, उसके कारण ही फल इधर उधर हो जाता है। तो वो भावनाएं कितनी होती है और कैसे बदल देनी है, उसी को कहते हैं कि कर्म को कैसे टैकल करना है। आप बिल्कुल ठीक जगह पर पूछ रहे हैं कि वो कर्म टैकलिंग का उपाय है भावना बदल देना। कर्म कभी कभी कर्म स्वामी बदलने पड़ते हैं, कभी कभी भावना बदलनी पड़ती, दोनों प्रकार के उपाय है। जी और स्वामी जी, इसके अलावा एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जैसे कर्म में जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे आप अभी अपनी बात हुई थी सुख के लिए, कि सुख जो है, सुख का अगर हम बोले कि सुख किस चीज से होता है, उसका आधार क्या है, तो पुण्य से होता है। ठीक है। तो सुख यदि पुण्य से होता है तो संतुष्टि, मतलब कि जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसमें सुख है, या पुण्य मतलब हमने कोई काम किया, वो काम अच्छा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमने काम तो अच्छा किया लेकिन उससे हम संतुष्ट ही नहीं हुए, तो भी हमें सुख नहीं मिला फिर तो हम एट द एंड में सुखी तो हुए ही नहीं, चाहे हमने काम पुण्य का किया। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमने काम तो उतना अच्छा नहीं किया लेकिन हम संतुष्ट हो गए उससे, तो हमें उससे सुख मिल गया। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। जी ये जो पाप पुण्य की जितनी चर्चा हुई है उसको थोड़ा सा अवलोकन करें तो ये स्पष्ट होगा कि हम जो अभी जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का दिखने वाला एक परिणाम है और न दिखने वाला एक परिणाम है। अब आपने जो प्रश्न उठाए वो दिखने वाले परिणाम के, काम किया और मुझे संतोष हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने दिखने वाले परिणाम के बारे में पूछा है। तो यहाँ दिखने वाले परिणाम में पाप पुण्य का कोई भी अंतर्भाव नहीं आ रहा है। अभी के कर्म का मतलब अभी कोई अच्छा कर्म किया और तुरंत मुझे संतोष हुआ या नहीं हुआ, तो ये जो है दिखने वाले परिणाम में चला जाएगा। इसके लिए पाप पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं। पाप पुण्य का हिसाब तब आएगा यदि आपने कर्म करके छोड़ दिए, उसका रेसिडुअल इफेक्ट आपके अंदर पाप पुण्य के रूप में दर्ज हुआ और बाद में जाकर के वो परिपक्व जब हुआ तब जाकर के आपको उसने सुख दिया कि दुख दिया, तब पाप पुण्य को पाप पुण्य की जो लिंक है वो विचार में आती है, तो तुरंत में नहीं आती। इसलिए वो प्रश्न पाप पुण्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं।
स्वामी जी सुख मतलब सुख किस चीज से, मतलब संतुष्टि से ज्यादा सुख, मतलब संतुष्टि में सुख है या पुण्य में सुख है, मतलब परोपकार में सुख है? अब संतोष हम्म मतलब मन के अंदर ऐसी भावना है, तृप्ति की भावना, है ना? हम्म तो हम्म। इसमें और सुख में क्या अंतर है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। क्या आपको सुख सुख और संतुष्टि इसमें कोई विशेष अंतर लग रहा है? नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सुख ही, संतुष्ट ही सुख बिल्कुल है। जी। हम्म लेकिन ऐसा होता है जैसे कि हमने काम तो पुण्य का करा, लेकिन बहुत बार उस पुण्य के काम में भी बाद में उससे हमें संतुष्टि नहीं होती कि नहीं करना था, तो एट द ये एंड में तो हो दुख ही। ये क्या है कि कोई कर्म कर दिया और उस हम्म कर्म करने के पीछे आपकी भावना और कर्म दोनों एकदम बराबर ठीक थे। अब हम्म उसके बाद आपके मन में ये जो चढ़ाव उतार आ रहे हैं, यह उस कर्म के कारण नहीं होते, आपके पुराने जन्म का जो, उसके लिए हमारा एक बड़ा टॉपिक आने वाला है। आपके वर्तमान जन्म में आपको होने वाला जो सुख दुख है, वह इस जन्म के कर्म पर निर्भर नहीं है, वो पुराने जन्म जन्म के पाइपलाइन में भर के रखा है, उसका परिणाम है। क्योंकि अभी अभी थोड़ा सा बताया कि जन्म होना, किस प्रकार का शरीर मिलेगा, कब तक शरीर चलेगा, और उसके अंदर सुख दुख कितना होना है, कब होना है, यह आपका पुराने जन्म के हिसाब किताब से आ रहा है। अभी अभी आपको बताया था। तो इस जन्म में आपके जो भी सुख दुख हो रहे, संतुष्टि या जो भी कुछ हो रहा है, वह इस जन्म के कर्म के साथ न जोड़ करके, जिस जिस कर्म के कारण यह जन्म हुआ है, यह आयु चल रही है, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और आपका जो प्रश्न है वह इसी जन्म के कर्म के साथ जोड़ने का है, इसलिए वो फंस रहा है। और स्वामी जी, जैसा कि आपने अभी कहा, मतलब अभी भी कहा था सेशन में भी, कि हमारे जो कर्म के जो फल है, वो हमारे जो इम्प्रेशन, जो भी हम कर्म करते हैं, और उस कर्म को करते समय या करने के बाद में जो हमारे माइंड में इम्प्रेशन बनता है, उसका उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट बचता है, वो ही उसके अनुसार हमारा कर्म फल बनता है। ठीक है। तो स्वामी जी, ऐसा बहुत बार होता है, या बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि उन्होंने कर्म उनका सेम रहा, जैसे कि कोई ने मांसाहार किया, अगर हम देखें तो उसके कोई व्यक्ति करता है मांसाहार, तो उसके माइंड में ऐसा इंप्रेशन है कि वो कुछ गलत ही नहीं कर रहा है। उनके मन में ऐसा नहीं है कि सब प्राणी सेम है, उनके मन में ऐसा है कि ये तो हमारा अधिकार है, ये हम इनको खा सकते हैं, तो उनके मन में इंप्रेशन तो बिल्कुल गलत नहीं हुआ। लेकिन हम, जैसे जैसे मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे बुरा लगेगा कि मुझे नहीं करना चाहिए ये, है ना? तो अब उस केस में ये हो रहा है कि कर्म तो सेम है, लेकिन इंप्रेशन दोनों ही का अलग हो गया। तो उसमें फिर क्या कर्मफल, उसको मतलब उसकी सजा, मतलब पाप, उसका पाप गिना जाएगा, या उसको ऐसे नॉर्मल ही माना जाएगा कि क्योंकि उसने काम किया, लेकिन इम्प्रेशन तो उसका इक्वल रहा, मेरा भी इम्प्रेशन इक्वल रहा उस। हाँ कोई भी स्वामी। कर्म कोई भी कर्म कर्म होता है तो 3 जनों को कर्मफल भोगना पड़ता है, 3 जनों को। हम्म मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर है, बैंक्रॉफ्ट ऐसा कुछ नाम है उसका, आप तो किसी हम्म ने सुना हो। और एक 3-4 साल पहले की घटना है। एक मैच मैच हो रही थी, उस मैच में क्या हुआ कि बैंक्रॉफ्ट में यहाँ पर वो घिसने का पेपर होता है वो रखा था, उसके द्वारा बॉल घिसा और वो कैमरे में पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो पूछताछ तो शुरू हुई। तब पूछताछ के द्वारा पता चला कि डेविड वार्नर ने वो घिसने के लिए उसको बोला था, और डेविड वार्नर वाइस कैप्टन था। और पूछताछ के बाद पता चला कि डेविड वार्नर के मन में ये विचार आया कि बैंक्रॉफ्ट को हम बोलते हैं कि तू ये पेपर से घिस। लेकिन डेविड वार्नर ने, जो स्मिथ है, तब कैप्टन था स्मिथ, उसको जाकर बोला था कि ऐसा करने वाले हैं। हाँ, तो स्मिथ बोला अच्छा ठीक है कर लो। तो एक हुआ करने वाला, बैंक्रॉफ्ट हुआ करने वाला, कराने वाला हुआ डेविड स्मिथ, नहीं क्षमा करें डेविड वार्नर, और अनुमति देने वाला, अनुमोदन देने वाला हुआ
स्मिथ। तो करने वाले को, कराने वाले को और अनुमोदन देने वाले, ऐसे तीनों को कर्मफल भोगना पड़ता है। कृत, कारित, अनुमोदित, ऐसे तीन शब्द व्यवहार होते हैं। कृत जो करता है वो, कारित जो कराता है, और जो अनुमोदन। अनुमोदन का अर्थ यह है कि मान लीजिए आप किसी सरकारी कार्यालय में अधिकारी है और आपके पास कोई कार्य करने के लिए किसी ने ये किया कि ऐसा ऐसा करना है, तो आप यदि हाँ कहते तो होगा और ना कहते तो रुकेगा। तब आपके हाँ का, यदि आपने उसको अनुमति दी है तो उसका दुष्परिणाम यदि कुछ होता है तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन आप किसी पद पर अधिकारी नहीं है, आपने, आपके हाँ का भी कोई मूल्य नहीं और ना का भी कोई मूल्य नहीं, तो ऐसे समय आपको कुछ लेन देन नहीं बनती इससे। तो आपके सम्मति से काम बनता है और असम्मति से बिगड़ता है, तो ही आपको कर्मफल भोगना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से तीन जनों को कर्मफल लगता है, कृत, कारित, अनुमोदित। आप यहाँ पर जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें से आप कौन हैं? क्या आप कर रहे हैं, क्या आप करा रहे हैं, क्या आप अनुमोदन दे रहे हैं? इस तीनों में से आप कोई नहीं है तो आपको कुछ नहीं लगने वाला, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कर नहीं आपके बहुत प्रश्न लिए, आप फिर से कभी अन्य लोगों को सत्राम। हाँ जी धन्यवाद स्वामी। ये नमस्ते। अनिक। नमस्ते महाराज। नमस्ते। मैं हिंदी में बात कर रही या बंगाल में? जैसा तुम्हें उचित लगे, ये हमारा छात्र है यूनिवर्सिटी का। महाराज जी बोलिए। नमस्कार, আমি বাংলাতেই বলছি, বাংলা हाँ बोलो হিন্দি আমার बोलो একটা। बोलो। আচ্ছা, मैं हिंदी में বলছি उत्तर दूंगा, प्रश्न बोलो। যে এই কর্মফল ট্যাকেল করার ব্যাপারে যেটা বলেন, যে আমরা কিছু কর্ম চাইলে ট্যাকেল করতে পারি, যেমন এই যে পর্জন্য, যারা বৃষ্টি হয় ইত্যাদি। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে কতটা কর্ম আমরা ট্যাকেল করতে পারি? তো আমরা আমাদের যত সঞ্চিত কর্ম আছে তার কতটা অংশ ঠিক ট্যাকেল আছে, করা ঠিক সম্ভব? ঠিক আছে, বুঝলাম। আরেকটা জিনিস যেটা, যে আপনি বললেন যে আমাদের এই জন্মে যে কর্মগুলো করছি তার ফলটা আগলে জন্মে, আগলে বলতে কি নেক্সট, মানে একদম জাস্ট নেক্সট জন্ম ওটাই, না আমাদের পূর্ব জন্ম? तुम्हारी आवाज ऐसी हो गई कि मेरा अगला प्रश्न मुझे ठीक समझ में नहीं आ रहा है। আহ, প্রশ্নটা এটাই যে আমরা আগলা জন্ম বলতে কোন জন্মটা নেবো, মানে नहीं নেক্সট नहीं জন্মটা? नहीं, समझने लायक स्थिति नहीं है दूसरे प्रश्न की। कुछ तो करो कि जो मैं प्रश्न ठीक से सुन पाऊं। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि पहला प्रश्न ये है, इन्होंने ये प्रश्न किया है कि हम कितने कर्मों को टैकल कर सकते हैं। उससे पहला तो उसका उत्तर है कि हर कर्म को टैकल कर सकते हैं, सभी, कुछ भी नहीं बच सकता है। और वो कौन से कर्मों को कैसे टैकल करना है, इसकी सिस्टम ही अध्यात्म शास्त्र है। योग, वेदांत आदि, भक्ति शास्त्र, ये सभी शास्त्र उसी के लिए खड़े हैं कि इन कर्मों को हम कैसे टैकल करते हैं। द सिस्टम ऑफ टैकलिंग द कर्मस इज द योगास, वेरियस योगास, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि आदि, यदि कुछ है तो इन कर्मों को कैसे टैकल करना, इसके सिस्टम है। तो और सबको टैकल किया जा सकता है और सबको टैकल करना ही लक्ष्य है, क्योंकि सभी कर्मों के हाथ से जब छूट जाता है तभी मोक्ष मिलता है। सर्व कर्म क्षयो मोक्ष, यद्यपि ये जैनों का मत है, लेकिन सभी कर्मों के, हिंदुओं को भी वो मानने हैं, उसमें कोई विशेष समस्या नहीं है कि सभी कर्मों का जब क्षय हो जाएगा तभी मोक्ष होता है। ये हिंदुओं को भी मानने हैं, थोड़े से परिणाम के अनुसार सभी कर्मों का क्षय होना चाहिए। इसका हिंदुओं का प्रमाण देता हूं। भिद्यते हृदय ग्रंथि ही क्षिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ब्रह्म ज्ञान होगा तो सभी कर्मों का नाश हो जाता है, तो सभी को टैकल किया जा सकता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, अर्जुन, ऐसा गीता में बोला है कि ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्मसात कर देता है। तो कर्म कौन से? तो यही तो कर्म है ना, ये पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है वही तो कर्म है, और क्या है। दूसरा प्रश्न बाद में लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। रुद्रांश जी। जी प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि अंतःकरण में इफेक्ट, संकेत या संस्कार आप पुण्य के
इसकी छाप छूट जाती, इस पे संकेत इसका इफेक्ट गया था। तो जब वो जीवात्मा जब अन्य शरीर अन्य देह में जब वो जन्म उसका होता है, एक वो श्वान योनि कुत्ते योनि में उन्होंने जन्म लिया, तो क्या उसका अंतःकरण जो उसके पहले वो मनुष्य या कुछ अन्य योनि में था, तो उसका और ये जब ये कुत्ता बना, तो इनके अंतःकरण अंतःकरण जो चीज थे, इसमें समानता होगी या भेद होगा इनमें? एक तो जैसे मैंने बोला कि हमारा ये जो शरीर है, स्थूल शरीर है, उससे एक जीवात्मा है, वह बाहर निकल जाता है। तो वह जो जीवात्मा जो है वह यह अंतःकरण को लेकर के और इंद्रियों को लेकर के निकलता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और यह अंतःकरण, ऐसे 16, कभी 17 गिने जाते, कभी 19 गिने जाते। मांडुक्य में उसको एकोनविंशति मुखा बोला गया है। तो वो 4 अंतःकरण के पाठ करने से 19 भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के यही है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण, ऐसे 16, इनका जो बंडल है वही इस शरीर से बाहर निकलता है और नया शरीर धारण कर लेता है। तब उस शरीर में चूंकि कर्मफल के प्रभाव के कारण यह शरीर मिला है, तो उतना ही अंश प्रकाश पाता है जितना उस शरीर के द्वारा फल भोगने के लिए आवश्यक है, बाकी का चुपचाप रहेगा। अर्थात मतलब जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार ये साथ में ही रहेंगे हरदम। ये ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं टूटते हैं। ये जब तक साथ में ही रहेंगे। जी, ये एक्चुअली समस्या वही पर है। इन ये जो 16 है या 19 है, उनको बांध के कौन रख रहा है? कर्मफल, और कुछ नहीं है। ऐसे लकड़ियों का बंडल करके हम रस्सी से बांध रखते हैं ना, तब लकड़ियां बंधी हुई बंडल में रहती है। तो वो जो रस्सी है, वैसे ये इन सबको एक इकट्ठा बांध करके इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से उस जन्म कौन घुमा रहा है? कर्मफल, और कोई नहीं। और वो कर्मफल की जो रस्सी है वो निकल गई कि ये अलग अलग हो जाएंगे, जीव मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद साहब। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो? स्वामी जी, कुछ प्रश्न हमें कमेंट सेक्शन से मिले हैं। जी प्लीज। प्रणाम गुरुजी, हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन कई छोटे प्राणियों की हत्या अनजाने या जान के हमारे द्वारा हो जाती है। क्या ये सभी पाप होता है? जी, होता है। एक वाक्य में उत्तर है उसका, सभी पाप है। किसी भी प्राणी की हिंसा पाप है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो इसके लिए थोड़ा सा आगे स्पेस आएगी, इसलिए मैं एक ही शब्द में उत्तर दिया। वो जो पंचसूनाग्रहस्तस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः, तो ये जो बोल के रखा है कि गृहस्थ के 5 पाप होने की संभावना के जो स्थान है वो है चुल्ली, अर्थात चुल्ली को क्या कहे, चूल, मतलब जहां पर हम खाना पकाते हैं। अभी ओवन, सेगड़ी, ये वो खाना पकाने, जहां आग जलाकर खाना पकाते हैं, वहां पर कई कीड़े मरते हैं। तो चुल्ली यहां से पाप का एक स्थान बनता है। पेशणी, पेशणी मतलब हम जो अभी मिक्सी आई उसके स्थान पर, मिक्सी ने जिसको रिप्लेस कर दिया वो पेशणी है। या फिर जो हम जो फ्लोर मिल है उसको पहले जिसको रिप्लेस कर दिया वो वाला जो होता है, ये वाले जो स्थान है उसको पेशणी कहा गया। उपस्करः, कंडनी, उदकुंभ, ऐसे 5 बोले हैं। तो उदकुंभ अर्थात पानी भरने की, रखने की आदि जो जगह है वो सब। तो ऐसे 5 स्थानों पर प्राणी, छोटे छोटे प्राणी अज्ञात भाव से, एकदम प्लान करके नहीं होते, ऐसे मर जाते। लेकिन इससे पाप लगता है, और ये पाप जो लगता है इससे बचने के लिए कुछ कर्म बोले गए कि ये सब करो तो इससे छुटकारा पा जाओगे। तो यह नोट किया गया है कि किसी भी प्राणी की हिंसा पाप का कारण है, और आपको इस
लेकिन क्या है कि जीवन धारण ही संभव नहीं होगा ना, नहीं यदि मूवमेंट कोई हलचल न करे तो ऐसे तो कर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर पाप से बचने के लिए आप ऐसे ऐसे कर्म करें तो आप बच जाएंगे, निकल जाएंगे, ऐसी व्यवस्था की है। तो इनको पाप गिना गया है, नो डाउट गिना गया है। स्वामी जी, और एक प्रश्न है, मोहिनी जी आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार स्वामीजी. नमस्कार. मी मराठीतच प्रश्न विचारते. मला असा प्रश्न पडला की तुम्ही सांगितलं की परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाय. तर याच्यामध्ये एखादा खाटीक असतो जो, तर तो त्याच्या फॅमिलीचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी हे काम करतो. तर पण तसं ते पापाचंच काम आहे. पण मग इथे हे परोपकार पण होतं आणि पापही होते. मग त्याचं कशामध्ये होईल ते काउंटिंग? याच्यात कोणता परोपकार आलाय? म्हणजे त्याच्या फॅमिलीचा उदरनिर्वाह नाही. करणार ना. त्याचं ते त्याच्यावर. कर्तव्य, त्याचं ते कर्तव्य आहे. स्वतः लग्न केलं, मुलाबाळांना जन्म दिलाय आणि आता त्यांचं जर पालन पोषण करत असेल तर परोपकार करत आहे, हे ते जरा जास्तच झालं. ऐसा नहीं होता. इनका हिंदी में लेते, इनका प्रश्न ये है, इनका प्रश्न ये है कि जैसे कोई खटीक है और वो वहां पर प्राणी हिंसा करके, मांस बिक्री करके अपने परिवार का उदर निर्वाह करता है, तो वो जो परोपकार कर रहा है, तो परोपकार तो कर रहा है, तो फिर उस स्थान पर उसको पाप लगेगा कि नहीं, ये इनका प्रश्न। पहली बात है कि इसको परोपकार में नहीं गिना जाएगा। वो ये विवाह करके आए हैं, पुत्रों को जन्म दिया है और भरण पोषण का भार उसके सर पर है, जिम्मेदारी लेके रखी है, तब कोई परोपकार इसमें नहीं माना जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि परोपकार करना ही चाहिए, तो दूसरे प्राणियों को मार करके क्यों परोपकार कर रहे हो, अन्यथा भी रस्ते थे, तो उसके लिए भी वो क्षमा के योग्य नहीं होगा, इसलिए वो कोई प्रश्न नहीं बनता है। दूसरों मेरे परिवार के 4 जनों की रक्षा करने के लिए मैं कितने प्राणियों को मारता फिरूं, इसको किसी भी युक्ति से समाधान नहीं किया जा सकता। उसका कोई ये नहीं, वो पाप ही है। बरं, त्याच्या कामामध्ये मग ह्याचे फॅमिली मेंबर सुद्धा पापाचे धनी झाले, कारण त्याने जे कमवले त्याच्यावर ते जगतात. पहली बात है कि मान लीजिए कि कोई बच्चे हैं, एक बच्चे ने उसके घर में जन्म ग्रहण कर लिया। इनका प्रश्न यह है कि वो जो खटीक है उसके घर में जो सदस्य है, उनको उस खटीक के पाप का भागी होना पड़ेगा कि नहीं। पहली बात है कि क्या घर वालों ने उनको ये कर्म करने के लिए बोला है? कृतकारिता अनुमोदित में लगाई आप। क्या घर वाले वो कर्म कर रहे हैं? घर वाले नहीं कर रहे हैं। क्या घर वाले करा रहे हैं कि भाई जाकर के तुम वहां पर वो मांस बिक्री करो तो हमारा पेट चलेगा, तो घर वालों के बोलने के कारण ही उस काम में लगा, नहीं तो वो नहीं करता। तो घर वाले कराने वाले हो जाएंगे, तो घर वाले यदि कराने वाले हो जाएंगे तो फिर पाप लगेगा, यदि घर वाले कराने वाले नहीं है तो पाप नहीं लगेगा। अनुमोदित का मैंने एक उदाहरण दिया कि कोई सरकारी अधिकारी है और यदि उसकी सम्मति से कोई कर्म हो जाता है और उसके सम्मति नहीं होने से कर्म रुक सकता है, तो उसको उसने सम्मति दिखाई, कुछ कर्म हो गया तो उसका फल उसको लगेगा। यहाँ पर अनुमोदन होता है। तो क्या घर वालों का अनुमोदन है? अनुमोदन का अर्थ यह है कि घर वालों ने हाँ बोला है इसीलिए वो कर्म कर रहा है। घर वाले यदि ना बोले तो वो रुक जाता, तब घर वाले अनुमोदन की स्थिति में आ जाते हैं। तो घर वालों की यदि ऐसी स्थिति है तो घर वालों को पाप लगेगा, या घर के उस सदस्य को पाप लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे कोई उसके घर में एक बच्चा ने जन्म ग्रहण किया, बच्चा को क्या पता है कि पिताजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बच्चे का न बच्चे ने करने के लिए बोला है, न बच्चे की अनुमति से हो रहा है, न बच्चा मतलब न करने वाला है, न कारित है, न अनुमोदित है, तो उस बच्चे का क्या दोष उसमें? नहीं तो उसके घर में जन्म ग्रहण किया और पिताजी वहां प्राणी काट करके हिंसा करके बिक्री कर रहे थे, तो बच्चे को अब पाप का भागी होना पड़ेगा। तो ये तो बहुत हो गया, ये तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके पिताजी हो सकते हैं, यदि पिताजी ने उसको उस काम में लगाया है, पिताजी के उसको वारण करने से वो रुक सकता था, तो पिताजी को कुछ ना कुछ अंश लेना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी के अनुमोदन से हो सकता है, पिताजी ने कराया है इसलिए हो सकता है। कभी कभी पत्नी ने काम में लगाया हो तो ये व्यवसाय करे तो में जम सकता है, इसमें ज्यादा पैसा है या कम पैसा है, इत्यादि इत्यादि, जो भी कुछ कारण दिया हो, तो वहां पर भी संभावना रह सकती है। लेकिन बच्चे को क्या,
तो घर के सदस्यों का किसी एक सदस्य एक नियम से सभी सदस्यों को नहीं देख सकते हैं। कृतकार्यता अनुमोदित का सूत्र लगा करके हर एक सदस्य को अपना अपना अंश लेना होगा या लेना नहीं होगा। धन्यवाद स्वामी जी। रुद्रांश जी। जी स्वामी जी, ये माता जी ने जो भी प्रश्न पूछा था, इसी को कभी आगे बढ़ाते हुए कभी वो जो खटिक जाति का है वो व्यक्ति कभी ऐसा बोले, जैसे कि कृष्ण भगवान गीता में उनको बता रहे अर्जुन जी को कि स्वधर्मम निधेयम श्रेय, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने धर्म का पालन करो। वह वह मतलब शत्रुओं का नाश करना, कभी तुम उनकी हत्या करोगे तो भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, अभी तुम पुण्य के ही भागी होगे। अब वो खटिक है कि ये मेरा स्वधर्मी है। अब जैसे मनुस्मृति में हम देखेंगे कि कहीं कहीं कोई कोई मछली जात कोई कोई रोहू कतला मछली खाने का विधान है, तो मछुआरे उसको पकड़ते हैं, उनका स्वधर्म है, उनकी आजीविका उससे चलती है। अब कभी खटिक ऐसा कहे कि ये मेरा धर्म है, मतलब कि इससे मैं अपनी आजीविका चलाता हूँ और ये मेरा धर्म है, तो फिर इसको पाप पुण्य लगेगा कि नहीं? गीता में स्वधर्म निधनम श्रेय बोला है, लेकिन आपने जो बोला कि पुण्य ही लगेगा बाय डिफॉल्ट, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। परधर्म भयावह बोला है, ठीक, लेकिन स्वधर्म निधनम श्रेय, स्वधर्म से सब समय पुण्य लगेगा ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरा कि अर्जुन ने जो युद्ध किया, इसमें अर्जुन ने एक भय प्रकट किया था कि इतने लोगों को मारने से पाप लगेगा। भगवान कृष्ण ने कभी भी इस युक्ति का खंडन नहीं किया अर्जुन को कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा करके। अरे ये तो युद्ध एक क्षत्रिय का काम है, सब चीजें बोली है, करना ही चाहिए, लेकिन इनको मारने से पाप नहीं लगेगा ऐसा नहीं बोला है। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक टेक्निक बोला है कि मैं एक विशेष टेक्निक बोलता हूं, इसका अवलंब करते हो तो न तुम्हें पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्मात् युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि, ऐसा गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख दोनों को समान करो, लाभा लाभो जया जय, लाभ अलाभ जय अजय इनको समान कर दो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय तस्मात् युद्धाय, ऐसा करके तुम युद्ध को तैयार हो जाओ। इससे क्या होगा कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो मतलब भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि इस टेक्निक के बिना यदि तुम युद्ध में लगोगे तो पाप लगेगा। यदि पाप ही नहीं लगता तो यह टेक्निक बताने की आवश्यकता क्या होती? भगवान सीधा बोल देते कि भाई तुम्हें तो वैसे भी पाप नहीं लगने वाला, क्या तुम उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। टेक्निक बताने की आवश्यकता क्या थी? तो टेक्निक इसलिए बताया कि उसमें पाप है। क्या करें, है उसमें। तो सच जी, तो उसका धर्म है, तो धर्म करने पे भी पाप लगता है, ऐसा मान सकते हैं। अब वहां पर अर्जुन अपना क्षात्र धर्म निर्वहन के लिए गया हुआ है और उसको पाप लगने का भय है, और अर्जुन को इसलिए भय है कि अर्जुन ने भी पढ़ के रखा है और ये युद्ध के इन लोगों को मारने से पाप होता है, और इसलिए अर्जुन का रोना धोना पहले अध्याय में दूसरे अध्याय में भी शुरू में हुआ है, काफी रोया है। वो पाप की चिंता बहुत बड़ी लगी हुई थी, इसमें सम्मिश्र भावना थी, एक पाप की थी, एक ये थी, एक थी वो थी, ऐसा ऐसा कुल मिलाकर थी। लेकिन पाप का बहुत बड़ा उसमें ये था, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हम तो महापाप करने के लिए चल रहे हैं, ऐसा अर्जुन ने वहां पर बोल के रखा है। तो अर्जुन को ये पाप पे एकदम भावी था कि इतना पाप लगेगा इस, और ये कर्मफल का है ना, रामबाण जैसा वो एक्यूरेट है, बिल्कुल अचूक है, वो लगेगा ही, तो वो तो लगेगा ही। इसलिए अर्जुन को ये तभी पता चला था कि ये पाप की समस्या खड़ी होने वाली है। जितने स्वधर्म की गाथा गाते रहे, गीत गाते रहे, पाप तो है ही। न हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, वेद वचन है। किसी को भी किसी भी निरपराध प्राणी के हिंसा का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है। यदि किसी ने दिया है
तो मुझे भी मारने का अधिकार किसी को दिया है, और मुझे जब मारा जाएगा तो आप रोना धोना मत करिए। दूसरों को मारने के समय बहुत फिलोसॉफी याद आ रही है, लेकिन हमें मारने के समय तो फिर ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इसीलिए नहीं, वेदों ने स्पष्ट बोल के रखा है कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसमें भी थोड़े से फिर वो पंच नखा भक्षा, यदि परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ठीक है भाई, ये यहाँ पर तुम थोड़ा सा लाइसेंस छोड़ दे सकते हैं आदि, यह है। लेकिन वेद वचनों को मान करके यह बोला जा सकता जी। तो 10:30 बज गए हैं, आज का सत्र हम यही समाप्त कर सकते हैं। रुद्राम जी ठीक है? जी स्वामी जी, प्रणाम। जी जी ठीक। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मेरे मुझे